है कि मूल्यों की रक्षा कैसे हो। बस धन्यवाद सर। दो चीजें मैडम आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरी सामान्य समझ में बच्चों को संस्कार दो जगहों से पढ़ते हैं, पहला घर से, दूसरा स्कूल से। आज हमारे यहाँ घरों की क्या स्थिति है? माता पिता को मोबाइल से फुर्सत नहीं है बच्चों के साथ समय स्पेंड करने। घर के एक कमरे में बच्चा बैठा होता है, उससे हम फोन से संपर्क करते हैं। सोशल मीडिया पर हमारा बच्चा 10 घंटा 4 घंटा बैठकर देखता है, हम उसको कह नहीं सकते। सोशल मीडिया एक मिनट उत्तर पूरा, आप उत्तर हमारा सुन लें। सोशल मीडिया आज किस तरह से हार्मफुल है, आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब का बड़ा तकरीर है, आप पढ़ लीजिए। उसके पहले शायद हमारा समाज ये नहीं जानता, ये इंस्टाग्राम से लेकर इन सब चीजों पर बच्चों पर क्या गहरा असर पड़ रहा है, इसके खिलाफ अमेरिका में 50 में से 48 स्टेट्स ने महीने पर पहले मुकदमा किया। हमारे यहाँ आप सोशल मीडिया के खिलाफ से बात करने लग जाइए कानून से, तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारे कानून का तो घोटाला आप कर रहे हैं, कानून जनता का छीन रहे हैं आप, इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। We have to take some tough decisions. इन सब चीजों में बीच का रास्ता नहीं चलेगा। मैं आश्चर्य हुआ मुझे मैडम, टाइम मैगजीन आप निकाल कर देखें 1 जनवरी का, उसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विजय मूर्ति शायद या मिस्टर मूर्ति नाम है, अमेरिका के सबसे बड़े हेल्थ ऑफिसर है, मिनिस्टर के बाद उनका रैंक, और शायद कोविड में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी नहीं किया था, लेकिन बच्चों के कंसर्न पर एडवाइजरी जारी की जो टाइम की, उसमें 1 जनवरी को मैंने 2023 में आनंद विजय जी पढ़ा, और आश्चर्य कि भारत में कॉन्शसनेस नहीं इसकी। कहा कि बच्चों को बचाइए इनसे, बच्चों को ओवरडोज दे रहे हैं, बच्चों का सेल्फ स्टीम खत्म हो रहा है। अब आइए एजुकेशन पे। एजुकेशन को हमने नई शिक्षा नीति भी हाल में आई, बिल्कुल 40-50 वर्षों पहले से हमने इसको व्यवसाय बना दिया, और व्यवसाय बना तो सारे समाज उसमें साझेदार था। आज मैं आपको बताऊं कि मैं तो गांव के स्कूल से पढ़ा मैडम, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स को 300-400 रुपए तनख्वाह मिलती उस वक्त, पर अगर टीचर्स नहीं होते तो मैं आज आपके सामने बैठा नहीं होता। वही धोती कुर्ता वाले टीचर आज उन गांव में लाखों रुपया उन अध्यापकों को मिलते हैं, दे आर हार्डली बॉदर्ड टू टीच द स्टूडेंट। कहां अकाउंटेबिलिटी रहेगी? सरकारी वेतन पे आपको इतनी सारी चीजें मिले, अब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये भी समाज को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और आज जो उच्च शिक्षा में जितने संसाधन हमें मिल रहे हैं सर, मैं तो जिस कॉलेज में नई शिक्षा नीति आई उसमें सारी चीजों को एड्रेस किया गया। जो आप मूल्यों की बात कर रहे हैं या गीत संगीत की बात कर रही है, वो मात्र 46 पेज का दस्तावेज है, एक बार पढ़िए जी। सर प्रणाम। मेरा सवाल आपके पत्रकारिता के दिनों का है, खासकर जब आप संपादक रहे हैं। प्रभात खबर हरिवंश जी कभी संपादक नहीं रहे, प्रधान संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे, यही काम कीजिए। तो सर आप प्रभात खबर का टैगलाइन हुआ करता था, अखबार नहीं आंदोलन, ठीक है। मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ तो मैं समझने की कोशिश करता था कि वो किस तरह का पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा होगा, और फिर मैं सोचता था कि चलो बिहार झारखंड बढ़ रहा है तो उस आंदोलन का हिस्सा होने का भी एक ये था। सर मेरा सवाल ये है कि जो अखबार निकालने की रोज की सामान्य प्रक्रिया है कि रोज एक अखबार निकलता है, और उसमें जब टैगलाइन आप कोई रख लेता है अखबार नहीं आंदोलन, तो ये क्या संपादक रोज अपने टेबल पर बैठ के सोचता है कि समान प्रक्रिया में मेरा आंदोलन कहाँ दिख रहा है? मार्केटिंग के आदमी हो के अब टैगलाइन पे सवाल पूछ रहे हैं। खैर आपने पूछा है तो मैं दिलचस्प में बोलना चाहूँ, पर मैं एक सवाल और जो मैडम ने कहा था, ये बड़ा गंभीर सवाल है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं गांव से पढ़ करके आया बनारस, एक उदय प्रताप कॉलेज है, वहां पढ़ने गया। तो मैं क्यों कहा कि टीचर्स नहीं होते तो मैं आज आपके सामने बैठा नहीं होता। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, आनंद विजय जी हॉस्टल में रहते थे हम लोग। हमारे हॉस्टल का अनुशासन था कि हम शाम को खेले, फिर वहां पर
संध्या वगैरह भी कुछ होती थी, खेल होता था, फिर अपना खाना बर्तन खुद धोना है, 7-8 बजे आप बैठ जाएं अपने पढ़ने के उस पर, फिर सुबह आप 5 बजे उठ जाएं, पीटी करें, और सारे अध्यापकों का अनुशासन होता था, सब मानते थे उसको। और हमारे तब प्रिंसिपल वहाँ होते थे, उनका नाम मुझे याद है, वो BA डिग्री कॉलेज से था, डॉक्टर राजनाथ सिंह, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, काफ़ी बड़े। तो वो कब वो और उनकी पत्नी राउंड पर निकल जाए हॉस्टल में और हमारा आकर के बेड देखते थे, कैसा बेड है, खाना ठीक मिल रहा है नहीं, बच्चा अनुशासन में रहता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं। हम लोग किसी का साहस नैतिक होता नहीं था कि हम गलत काम करें। अभी उस कॉलेज में 1 महीना भी नहीं होगा पहले गया, देखा हॉस्टल्स बंद हैं, और उसमें इतने सुंदर उस वक्त के बने हुए हॉस्टल्स जंगल उगाए हैं। पता किया क्यों साहब? पता चला कि मैं नहीं जानता अध्यापकों की क्या उसमें त्रुटियां हैं, हमारे बच्चे ड्रिंक करने के आदी हो गए, हमारे बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो उन पर अनुशासन की कार्रवाई ना हो, ये वो चाहते हैं। तो बच्चों की इस उपद्रव से हॉस्टल बंद हो गए। नुकसान किसका हो रहा है? अगर बच्चे अपनी प्रतिभा जो उनमें है उस प्रतिभा का पढ़ने में इस्तेमाल नहीं करके इन चीजों में करेंगे तो आज के नॉलेज सोसाइटी में दे विल लेफ्ट इन द लास्ट लैडर ऑफ सोसाइटी। ये हमारे समाज की स्थिति है। अब शान जी आपके सवाल पर। सर बस अब हमारे पास अगर समय होगा तो अवश्य आऊंगा आपके पास, भारती बसंत जी भी हैं। ये दरअसल आप जानते हैं कि ये हम ऐसी जगह गए थे और ये चुना था काम करना जिसका सर्कुलेशन उस वक्त 300-400 कॉपी था, और सामर्थ्य नहीं था कि हम बहुत सारी चीजें बड़ी कर सके। आप हमारे लिमिटेशंस भी जानते हैं। तो हमने डे 1 से कल्पना करना शुरू किया कि हम कैसे अपनी अलग पहचान बनाएं। अब जैसे एक मामूली घटना उस वक्त क्या आपको याद दिलाता हूं, 89 जब 300-400 कॉपी उस अखबार की बिकती थी, और मैं इसी कारण बड़े महानगरों की और बड़े घरानों की पत्रकारिता छोड़कर एक छोटी जगह गया था। खुद अपने कुछ जयप्रकाश आंदोलन से हम लोग प्रभावित थे, इसलिए कहते कि क्या पत्रकारिता के माध्यम से कुछ हो सकता है। एक घटना बता रहा हूं जिसने हमें प्रेरित किया कि इस तरह की पत्रकारिता, और लगातार ऐसी कोशिश रही और किया भी हम लोगों ने जो संभव था। एक महिला विडो थी और एयरपोर्ट के पास वो रहती थी, 2 लड़कियां थी उनकी, और उन दिनों जो बिहार के हालात थे, अनंत विजय जी को ज्यादा स्मरण होगा, वो शाम को 4 बजे उनके घर में डकैती, सब सामान वगैरह ले गए, जो भी हुआ। सारे अखबारों ने हम ये नहीं सोचते थे कल दूसरे अखबार क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये सोचते थे। हमने कहा इसको हेडलाइन बनाई, ये मुद्दा है समाज का कि एक विडो समाज में सुरक्षित नहीं रह सकती, उसका पैमाना क्या है। बाकी सारे अखबारों ने उसको अंदर 2-4 लाइन के लिखा कि क्राइम की खबर है, वी मेड इट ए सोशल इशू, और 89 के चुनाव में लोकल कैंडिडेट को उसको सबसे बड़ा इशू बनाना पड़ा। तो ये इशूज की ताकत होती है, हम पत्रकारों की ताकत नहीं है, इशूज की ताकत है। जरूरत है, तब भी थे, आज भी है, कि हम इशूज को कैसे पहचाने और उसके साथ कैसे न्याय कर सकें। यही हमने किया, इसी से वो नारा भी निकला, इसी से मेरे ही मन से वो क्वाइट हुआ था, वो हमने डाला। थैंक यू।